हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने बेसिकली अपना 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ लेक्चर में हमें पढ़ना है कि हम लोग द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखा था, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे से मैंने लेक्चर 3 में बता रखा है। आई मीन 2 और 3 को मिला करके मैंने अच्छे से इसको बता रखा है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद पहले हम किसको कहते हैं, तो रैखिक बहुपद हम कहते हैं जिसका घात कितना हो, एक हो। मीन्स कि एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इस पे काफ़ी डिटेल चर्चा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 में कर रखा है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सारा जो थियोरेटिकल पार्ट है हमने लेक्चर 3 में कवर कर रखा है, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट को हमने कवर कर रखा है कहाँ पे, लेक्चर नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि रैखिक बहुपद के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो हमारा आज का पूरा ये लेक्चर डेडिकेटेड है किसके लिए, तो ग्राफ के लिए। और वो भी किसके ग्राफ के लिए, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ लेंगे तो हम लोग त्रिघात देखेंगे, है ना। तो अगला हमारा मतलब जो भी हमारा टॉपिक है वो त्रिघात बहुपद के ऊपर रहेगा अगले अगले लेक्चर में। तो आज तक के लिए हम केवल द्विघात बहुपद के ग्राफ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, ठीक है। द्विघात बहुपद का ग्राफ, ओके। देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पे द्विघात, द्वि मीन्स दो, और घात मतलब कि पता ही है पावर, बहुपद। तो एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, दो हो, उसे हम क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद बोल देंगे। इसका जनरल फॉर्म मतलब सामान्य रूप, ये सारा मैंने बार बार बोला कि अच्छे से इसका हम लोग मतलब डिटेल चर्चा कर चुके हैं। हमें केवल इस लेक्चर में ग्राफ को समझना है, ठीक है। तो इसका सामान्य रूप क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए है, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो हमारा ये रैखिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि घात एक हो जाएगा, ठीक है। और घात एक होता है तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो रैखिक पॉलिनोमियल होता है। एंड ए, बी और सी जो है वो क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए। तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्स स्क्वायर, तो ये द्विघात बहुपद होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स का देखो, इसको हम अरेंज कैसे करके लिख सकते हैं, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस में जीरो। अब ये वाला जो टोटल टर्म है ना, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कह लो और कांस्टेंट टर्म कह लो, क्या है, जीरो। तो कभी केवल एक ही टर्म दे दे और उसमें पावर दो हो तो वो द्विघात बहुपद ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप मेरा बात समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो ये भी एक द्विघात बहुपद ही है, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर मैं तीसरा पॉलिनोमियल लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, तो ये भी एक द्विघात बहुपद ही है। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म हुआ वो क्या हो गए, देखो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 5, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 0, सिंपल। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास है √2 एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक द्विघात बहुपद होगा। आई होप मेरा बात समझ में आया होगा। बट देखो, घात जो हमारे पास होता था वो कैसा होता था, तो केवल पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है। अब पॉजिटिव इंटीजर बोले तो केवल और केवल नेचुरल नंबर ही हो सकता है, ठीक है। हमारा जो घात होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब कि डेसिमल वाले रूप में, उसी को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/4 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए, माइनस का 1/5 नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऐसी चीज़ें अगर है तो वो फिर हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और
ये मैंने शुरू में ही बता रखा है, तो देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 3 2 में हमने अच्छे से कवर कर रखा है इन सभी चीज़ों को। मे भी मैंने एक में भी बताया होगा। अ, और हमारा ये चीज़ ये मैंने बता दी कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और साथ साथ रूट वाले सिस्टम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रूट 2 घात नहीं होना चाहिए, रूट 3 नहीं होना चाहिए, रूट 4 हो सकता है क्योंकि रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2। तो ऐसे वाले नंबर्स तो पॉसिबल है, बट ऐसे जिनका वर्गमूल या फिर घनमूल ऐसे पावर 3 करके दे दे तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रूट 2 रूट 3 करके नंबर ऐसे पॉसिबल नहीं होंगे, यानी कि वो घात नहीं होंगे, बट रूट 4 क्योंकि वर्गमूल इसका पॉसिबल है तो ये घात हो जाएगा। जिसका घनमूल पॉसिबल है वो जैसे कि अगर दे दे यहाँ पे 8 और यहाँ पे पावर 3 लगा दे तो ये तो 2 है, राइट। ये तो 2 ही लिखा हुआ है, बस तरीका चेंज हो गया है। तो ऐसे अगर घात में है तो हमको बोल देंगे कि बहुपद है, बट अगर ये सिनेरियो है तो हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। अगर ऐसा और ऐसा एक्सप्रेशन है तो हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। मैं फिलहाल तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो क्या था, ग्राफ का। तो आइए हम ग्राफ देखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं अपने ग्राफ के लिए, ठीक है। ग्राफ बनाना देखते हैं हम लोग। ओके, देखो पहला है हमारे पास सबसे छोटा सा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे ए क्या है, ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1। बी क्या है, 0। एंड सी भी क्या है, 0। देखो अभी मैंने बताया इसको कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस में 0। यही तो हमारा सी है, और ये हमारा क्या है, बी है। ये सी है, ये बी है, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, दैट इज हमारा ए। अब हम लोग ग्राफ बनाना देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मैं एक बात यहाँ से ही रिकॉल कराते चल रहा हूँ कि जो यहाँ पे हमारा a है ना, देखना यहाँ पे जो हमारा ये a है वो कैसा है, दिस इज पॉजिटिव, या पॉजिटिव ही तो है, ठीक है। a पॉजिटिव है, एंड हम लोग d कैलकुलेट करते हैं इसका। अब याद करो d क्या था, तो d था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे ही d कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले का 4, a क्या है 1 एंड c, ठीक है। देखो तो c क्या है 0 होती है, सॉरी 0। तो हमारे पास d क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए d क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ये मैंने बताया है ताकि मैं एक चीज़ दिखा सकूँ, मैं वो बताऊँगा कि वो चीज़ मैं क्या दिखाना चाह रहा था। चलो, तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए ध्यान ये रखना है कि हम लोग बॉक्स मेथड का यूज़ कर रहे थे, राइट। हम लोग बॉक्स मेथड का यूज़ कर रहे थे, क्लियर। हम लोग किसका यूज़ कर रहे थे, बॉक्स मेथड का यूज़ कर रहे थे। बॉक्स मेथड मीन्स कि ये वाला मेथड, ठीक है। देखो लेट्स से हमारे पास ये x है और ये y है। अगर मैं देखो हमारे पास ये है ना कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है पॉलिनोमियल, तो मैं बोल रहा हूँ कि पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। याद करो मैंने बोला था कि इस पी ऑफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं। तो हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी ग्राफ बोलना बोले तो पी ऑफ एक्स को हम वाई बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बार बार ये बोला है कि हम लोग पॉलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से दिखाते हैं, और पी ऑफ एक्स को ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। तो अगर मैं एक्स को 0 रखता हूँ तो वाई क्या होगा, 0, राइट। अगर मैं एक्स को 1 रखता हूँ तब मेरा y क्या होगा, 1 होगा। अगर x को मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो देखो जैसे ही मैं x को माइनस 1 रखूंगा तो ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, 1 ही होगा। और अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं माइनस का 2 रखता हूँ तब भी क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। आ जाओ ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इसका, क्लियर। चलो तो हम लोग ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। काट, चलो नहीं होने वाला ये तो, ओके लेट्स वन टाइम।
ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो हम लोग पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं। देखो, अगर एक्स मेरा जीरो है तो जाहिर सी बात है ये ओरिजिन होता है, जहाँ पे ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये इसका मिरर इमेज वाई डैश और ये इसका मिरर इमेज एक्स डैश। तो अगर मेरे पास एक्स जीरो है तो वाई भी क्या है, यहीं पे जीरो है वो भी, ठीक है। देखो, एक्स मेरा वन है तो लेट से वन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या फिर फर्स्ट ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहे तो आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, एक्स वन है तो वाई कितना है, वन है, तो वाई वन यहाँ पे होगा। अब हम क्या करेंगे कि वाई के पैरेलल भी ये वाई से एक्स के पैरेलल हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ग्राफ पे ऐसे ही लाइन ड्रॉ किया गया होता है। और यहाँ से भी एक वाई एक्स के परपेंडिकुलरली जाते हुए और वाई के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,1। आई होप ये प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का टॉपिक है, अच्छे से समझ में अच्छे से आप सभी ने पढ़ा होगा, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा अगर पढ़े हो तो, ठीक है। वैसे ही बहुत बेसिक सा चीज़ है, अभी यहाँ पे भी समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अगर मेरे पास माइनस वन है, अगर मेरे पास माइनस वन है तब भी मेरे को क्या मिल रहा है, वन ही मिल रहा है, राइट। तो ये भी यही तरीका हुआ, लाइक दिस। ये भी मेरे पास क्या हो गया, तो माइनस का 1,1। अच्छा, अगर कोई भी पॉइंट लिखना होता है ना तो पहले हम x को लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो देखो, x -1 और y पे 1। अगर मेरे पास दो है, इससे ये दो है, तब मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये मेरा 4 ये होगा, क्लियर, ये होगा 4। तो ये रहा 4 वाला कोऑर्डिनेट, आई मीन 8 मिनट में थोड़ा और अच्छे से समझूंगा, ठीक है। तो ये रहा 2 क्रॉस सॉरी 2,4। और ये यदि माइनस का 2 है तो इस पे भी मुझे क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, तो इस पे भी हमें 4 ही मिल रहा है। तो दिस इज 2 माइनस का 2,4, क्लियर, माइनस का 2,4। चलो प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। देखो, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक पॉइंट ये मिला, ठीक है, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, ठीक है। और इधर से एक पॉइंट ये और ये। तो ये जो शेप आया है ना, मैं इस शेप को अच्छे से ड्रॉ कर दूं, तो ये जो शेप मेरे को मिला है, ये शेप कुछ इस तरीके का मिला है, ठीक है। ये शेप कुछ इस तरीके का मिला है। आप लोग ड्रॉ करना तो काफी, ये ट्रायंगल नहीं है, ध्यान रखना, ये ट्रायंगल नहीं है। ये शेप हमें कुछ इस तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का। इस शेप का जो नाम होता है ना, नाम होता है परवलय, ठीक है। क्या नाम होता है, परवलय। अब इंग्लिश में इसको पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, क्लियर। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। बस मेरा एक वो है कि एक चीज मैं याद करने को बोल रहा हूँ, कि जहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर रहा है ना, देखो ये यहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो होता है माइनस का b अपॉन में 2a एंड माइनस का d अपॉन में 4a। इस चीज को बस याद रखना है, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यानी कि परवलय का शीर्ष। बस इस चीज को याद रख लेना है, ठीक है। इसी के बेसिस हम लोग अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, परवलय का शीर्ष, ठीक है। हालांकि मैं अभी पूरे ही डिटेल में ग्राफ को बताने वाला हूँ और अच्छे से, और एग्जांपल्स लेकर के, तो डोंट वरी, पहले ये याद रख लो, परवलय का शीर्ष। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे परवलय का शीर्ष क्या आया है, ये वर्टेक्स क्या है, तो 0,0। अभी यहाँ पे शीर्ष क्या है, ये वाला शीर्ष क्या है हमारा, तो ये है हमारे पास 0,0, ये इस ग्राफ के लिए, ठीक है। चलो, अच्छा देखना, अगर मेरे पास यही दूसरा एग्जाम्पल होता कि P ऑफ x इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको क्या बोल दूं ग्राफ बनाने के लिए, y इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो, अब इसके लिए भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके, इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज x और दिस इज y। तो अगर मेरा x 0 हुआ तो
y भी क्या हो जाएगा 0। अगर मेरा x 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा? अब देखो x को जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा, बट बाहर माइनस बैठा हुआ है तो ये क्या बना देगा? माइनस का 1 बना देगा, यानी y क्या मिलेगा मेरे को? माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, देखो अगर मैं x को 2 रखता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, सॉरी एक चीज और मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। अगर मैं -1 रखूँ, मैं क्या रख रहा हूँ? -1, माइनस तो पहले से है। अगर मैं -1 रखूँ तो -1 का स्क्वायर x के जगह पे, ठीक है, और ये माइनस, और ये -1 का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव का 1, तो ये अगेन क्या बन गया? माइनस का 1 ही बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 2 रखूँ तब मुझे क्या मिलेगा y पे? तो माइनस का 4 मिलेगा। देखो अगर मैं 2 रखूँ तब मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा। अगर मैं माइनस का 2 रखूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा? तो माइनस का 4 ही मिलेगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब मैंने बोला कि बताना यहाँ पे हमारे पास a क्या है, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? p ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 0x और प्लस का 0। यहाँ पे मेरे को a क्या मिला है? माइनस का 1। ठीक है, b क्या मिला है? 0 एंड c क्या है? 0। यहाँ से भी अगर हम लोग d निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारे पास? 0 माइनस 4 -1, एक -1 और c क्या है? 0। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? 0, यानी 0 माइनस 0, इसलिए मुझे d क्या मिला? 0 मिला। ठीक है, और यहाँ पे a देखो, a माइनस का 1 है, दैट्स मीन्स कि a कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका भी ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास एक लाइन ये हो गया, और सॉरी एक ये, तो ठीक है, अब आ जाओ हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये हमारा 0 है, यानी हम जब x को 0 रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। ठीक है, अगर हम x को 1 रख रहे हैं, x को अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो y पे हमें क्या मिल रहा है? माइनस का 1 मिल रहा है। यानी कि अब इसके पैरेलल जाएंगे ऐसे, और यहाँ से आएंगे y के पैरेलल, तब जो हमें ये कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिला? 1, -1। अगर हम -1 रख रहे हैं y को, सॉरी x को, अगर हम x को भी -1 रख रहे हैं देन हमें क्या मिल रहा है? फिर से y, अगेन हमें मिल रहा है माइनस का 1। क्लियर? तो देखो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होने वाला है? तो -1, -1। ठीक है, अगर हमने x को 2 रखा, x को 2 रखा तो हमें y पे क्या मिलने वाला है? y पे ये 4 है, तो हमें y पे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये 4 मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो यानी कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या मिला? 2,4। अगर हम माइनस का 2 रख रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है? तब भी हमें माइनस का 4 ही मिल रहा है। सॉरी ये ऐसे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो -2, -4। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें, इसके ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो कैसे हो रहा है ग्राफ ड्रॉ? तो एक तो मेरे को देखो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से मेरे को ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे मेरे को ग्राफ मिल रहा है? कुछ इस तरीके का। ठीक है, ओवरऑल मेरे को ग्राफ कुछ इस तरीके का मिल रहा है। अब देखो ये भी शेप कैसा है? इस शेप का भी नाम क्या है? परवल है। ठीक है, इस शेप का भी नाम क्या है? परवल है। इसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? पैराबोला कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका भी शीर्ष क्या होगा? कहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर रहा है? तो ओरिजिन से, यानी 0,0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो जैसे ही हमारे पास ए नेगेटिव हुआ ना, ग्राफ जो परवल है वो कहाँ हुआ? नीचे की ओर। इसको, क्योंकि ये परवल नीचे की ओर खुल रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला, यानी परवल है नीचे की ओर है, नीचे की ओर परवल है, नीचे की ओर परवल है। ठीक है, और वैसे ही इसमें हमारा ये ऊपर की ओर खुल रहा है, जस्ट लाइक स्माइल वाला जो इमोजी होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्ड पैराबोला।
बोला, ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर परवल है, ठीक है, ऊपर की ओर परवल है। अब मेरा बात जरा ध्यान से सुनना कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हमने क्या सीखा अभी, केवल इन दो ग्राफ के हेल्प से हमने क्या सीखा, ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं। तो इन दो ग्राफ की हेल्प से हमने ये सीखा कि देखो, नोट करके लिखना इस चीज को, कि सबसे पहला बात, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ, परवलय के ग्राफ का आकार कैसा होता है, का आकार परवलय होता है, ठीक है, परवलय होता है। ये पहला बात हुआ। दूसरी बात देखो, जब ए क्या होगा, जब p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ए, इसका इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि ए धनात्मक है, यानी कि ए पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव कब होगा, जब जीरो से नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब ए क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो जीरो से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर बेसिकली। तब हमारे पास क्या है, तब परवलय ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है, तब परवलय कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, क्लियर। तब जो हमारा परवलय बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। और तीसरी बात हमने क्या सीखा यहाँ से, तीसरी बात हमने सीखा कि जब p ऑफ x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a निगेटिव, मतलब कि a क्या हो, ऋणात्मक हो, ठीक है, मतलब कि जीरो से छोटा नंबर, a ऋणात्मक है, तब परवलय कैसा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, तब परवलय नीचे की ओर बनेगा। तो आई होप ये दो बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हम ग्राफ को और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ से क्या आया कि अगर ए पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है, देखो जस्ट लाइक स्माइल वाला फेस। और ए नेगेटिव हुआ तब हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है, तो कुछ इस तरीके का बनने वाला है, वो साइड वाला है ना, साइड वाला जो इमोजी होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, लेट्स से हमारे पास p ऑफ x है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5x और प्लस में हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में क्या ले लिया जाए, 4 ले लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे बताओ कि ए क्या है, तो हमारे पास ए क्या है 1। अब देखो कैसा आया, पॉजिटिव। तो एक बात क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऊपर की तरफ बनने वाला है। डी बताना कैसा है, तो डी क्या होगा, सॉरी यहाँ पे बी, चलो बता दो पहले, बी क्या है 5, सी क्या है 4। अब डी बताओ, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 सी। तो यहाँ पे बी क्या हमारे पास 5, तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये -4 इंटू ए इंटू सी। अब देखो ये 25 और माइनस का ये 16, तो ये हमारे पास कैसा आ गया 9, यानी जो डी हमारे पास आया है 9 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये डी भी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक तो हमारे पास डी कैसा आया था ऊपर में, देखो तो जीरो आया था, ये डी कैसा आया है, जीरो आया है यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे डी कैसा आया है, जीरो दोनों केस में। और यहाँ पे हमारे पास डी कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। इस पे ध्यान मत दो, हमारे पास डी कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, पहले तो बॉक्स तैयार कर लेना, 2 4 नंबर्स रख लेते हैं,
ठीक है, चलो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, अगर मैं x को, x है ये y है, x को मैं 0 रखूं तब मुझे क्या मिलेगा? तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मुझे 4 मिलेगा। आई होप बात समझ में आ गया। अगर मैं 1 रखूंगा तब मुझे क्या मिलेगा? तो देखो, 1 रखने पे बनेगा 1 का स्क्वायर, प्लस में 5 इंटू 1 और प्लस में 4, तो 5 1 जा 5, तो ये 1 और प्लस में 5 और प्लस में 4, तो ये टोटल 10 बन गया। ठीक है, तो 1 पे क्या मिला मुझे 10 मिला। ठीक है, अगर मैं वही माइनस का 1 रखता तो, अगर मैं माइनस का 1 रखता तो देखो, माइनस का अगर 1 मैं जैसे ही रख दूँ तो ये माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 इंटू माइनस का 1 और प्लस में 4, तो देखो आई मीन पी ऑफ माइनस का 1, ये मैं बात बोल रहा हूँ, है ना, एक्स की जगह पे मैंने माइनस का 1 रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 1 जा 5, बट माइनस है तो माइनस का 5 और प्लस में 4, तो देखो ये हो गया माइनस का 4 और प्लस में 4, दैट इज 0 0। ठीक है, अगर वैसे ही मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो सॉरी, यहाँ पे माइनस का 4 रख रहा हूँ। देखो, अगर मैं माइनस का 4 रखूँ तो जैसे ही माइनस का 4 रखूँगा, यानी एक्स की जगह पे मैं रख रहा हूँ माइनस का 4, एक्स ही तो रखा है ना माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस का 4 और प्लस में ये 4। ठीक है, तो माइनस 4 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 16, और माइनस का ये क्या हो जाएगा 20 और प्लस में 4, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है 16 से, तो ये माइनस का 4 बनेगा और प्लस में 4, तो ये भी 4 भी क्या हो कैंसल हो गया, तो हो गया हमारे पास 0। यानी बस हमारे पास इतना वैल्यू काफ़ी है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग यहाँ से अपना देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कब कब क्या क्या चीज़ हुई हो रही हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे ग्राफ कैसा बनने वाला है। हालांकि इसमें तो नंबर मेरे को लेने ही चाहिए और, ठीक है, बट खैर देखते हैं कि यहाँ से ग्राफ समझ में आ पाता है कि नहीं आता। चलो ट्राई करता हूँ मैं समझाने का। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, आई मीन 0 पे क्या मिल रहा है मुझे, 0 पे यानी x को मैंने जब 0 रखा तो y पे मुझे क्या मिला 4, तो y 4 पक्का कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, इसलिए हमारे पास ये 4 है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,4। ठीक है, अगर मैं 1 रख रहा हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, तो 10 पक्का यहाँ पे होगा, है ना, 4 के ऊपर ही तो होगा, तो ये और लाइक ये मेरे को क्या मिला, तो 1,10 मिला। ठीक है, अगर मैं माइनस का 1 रखूँ तो, अगर मैं माइनस का 1 रख रहा हूँ, माइनस का 1 रख रहा हूँ तब मुझे क्या मिलेगा 0, तो यानी ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, तो माइनस का 1,0। अगर मैं माइनस का 4 रख रहा हूँ तो, अगर मैं माइनस का 4 रख रहा हूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है 0, यानी ये 0, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो माइनस का 4,0। ठीक है, ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़े से मैं मेरे को और पॉइंट रखने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे रख लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख लूँ चलो, अगर मैं माइनस का 5 रखूँ तो, एक्स को मैं रखूँ माइनस का 5, यानी माइनस का 5 नहीं आएगा, तो बताओ क्या होगा, तो ये माइनस के 5 पे हमारे पास क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और देखो एक बार मैं अच्छे से कर रहा हूँ, पी ऑफ माइनस का 5। ठीक है, तो ये माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस का 5 और प्लस में 4, तो ये हो गया हमारे पास 25 माइनस का 25 और ये प्लस का 4, तो ये ख़त्म हो गया, तो माइनस के 5 पे मुझे क्या मिला 4 मिला, तो माइनस का 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस का 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, इस पे मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, देखो ये वाला 4।
ये। तो माइनस के 5 में मुझे क्या मिला, तो एक सेकंड में यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस के 5 में मुझे क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे जो ग्राफ का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, हमें जो पता करना है ना, अब एक चीज़ पता करना है कि ग्राफ हमारा मुड़ना स्टार्ट कहाँ से होगा। याद करो, मैंने मुड़ने के लिए एक बात बताया था कि ग्राफ जो हमारा मुड़ना स्टार्ट करेगा ना, वो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन में 2a और माइनस का डी अपॉन में 4a। ठीक है, देखो, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें माइनस का बी अपॉन में 2a और माइनस का डी अपन में 4, एक बार बताना माइनस का बी अपन में 4 क्या होगा। हमारे पास ये रहा माइनस का बी अपन में 2a, तो माइनस का बी यानी माइनस का 5 अपॉन में 2 इंटू 1, दैट इज माइनस का 2.5। ठीक है, देखो, यानी मेरा देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट था ये वाला मुड़ने वाला, वो क्या था, माइनस का बी अपॉन में 2a, यानी ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट था और ये क्या था, वाई कोऑर्डिनेट था। तो अगर मैं x का पता लगाऊं तो x मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस का 2.5। ठीक है, तो एक बार हम देखो, मैंने यहाँ पे माइनस का 5 रखा है ना, ओके कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे रख लेते हैं माइनस का 2.5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस का 2.5 रखते हैं तो बताना क्या होगा। तो वैसे अगर देखो तो हमारे पास p ऑफ माइनस का 2.5 रखना है। ठीक है, यानी कि माइनस के 2.5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस 5 इंटू माइनस का 2.5 और प्लस में 4, ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, और माइनस का 1.25 और प्लस में 4, तो देखो ये टोटल 5 हो जाएगा और प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा, आई गेस 9, राइट। ओके, तो ये मेरे को 9 मिल रहा है। और वैसे माइनस का डी अपॉन में 4 इंटू 1, ये वाई कोऑर्डिनेट था हमारा, राइट। हाँ, तो माइनस का डी अपॉन में 4a अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी यानी माइनस का 9 अपॉन में 4 इंटू 1, तो ये हमारे पास अलग सा आ रहा, ऐसा क्यों, माइनस का 9 अपॉन में 4। ओके, तो हम लोग इसी से चलते हैं। आई होप मैंने इसमें शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। हाँ, 5 वाली नहीं ठीक तो है। ओके, हम लोग वाई कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल लेते हैं, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो माइनस का 9/4, और माइनस का 9/4 क्या होता है, माइनस का 9/4 क्या हो जाएगा, 4 2 8 और 1 2.25। ठीक है, तो ये 2.25 आ रहा है क्या, 4 से 9 में 4 दूंगे 8, 1.0, तो हाँ, तो 2.25। देखो, तो अगर हम लोग माइनस का 2.5 रखते हैं तो 2.5 पक्का कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 2.5 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, माइनस का 2, सॉरी ये क्या था, माइनस का 2.5 था आई गेस, हाँ, माइनस का 2.5। तो यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिल रहा है y पे, वो क्या मिल रहा है, माइनस का ये वाला कोऑर्डिनेट, माइनस का 2.25, यानी ये वाला बात। ठीक है, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस का 2.5 कॉमा माइनस का 2.25, यानी जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो देखो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्राफ पेपर पे बनाना काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, और यहाँ से भी ये मुड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये कुछ यूं जाएगा ऐसे होता हुआ, देखो, तो ये 1 को भी काट रहा है, लाइक ये 1 हमारा कुछ ऐसे 1 को काट रहा है और ऐसे होते हुए ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये कोऑर्डिनेट मिला था यहाँ पे, तो मेरे को ये दिखाना जरूरी है। तो ओवरऑल जो देखो हमारे ग्राफ में जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है, राइट। तो एक बार इसको ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्लॉटिंग में। ठीक है, तो देख लेना, ये कुछ हमारा ग्राफ ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये लाइक दिस, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारे पास 4 ये वाला है, जस्ट वेट अ मिनट, 4 को मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 कोमा माइनस का 4 कोमा 0। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 1,0। तो देखो एक बात समझो यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव तो है, बट डी कैसा है, पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे ए भी पॉजिटिव था एंड डी भी कैसा था, पॉजिटिव था। इन दोनों, इस बात से तो मेरे को पता चल रहा है कि ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ आएगा। और देखो यहाँ पे डी पॉजिटिव आया है, जिसके वजह से जब भी तुमको डी पॉजिटिव मिलेगा तो हमेशा याद रखना कि ग्राफ एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा। ठीक है, कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। और देखो तो एक बार काट रहा है ये, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, 2 बार काटेगा। मैं इसको लिखूंगा अभी अभी, एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे एक -4 पे काटा है और एक -1 पे काटा है, यानी कि यही -4 एंड ये -1 जो होंगे इस बहुपद के, जिसके लिए हमने ग्राफ बनाया है, उसके शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक होंगे। तभी तो वहां पे वो कट कर रहा है। तभी तो शून्य का मतलब होता है कि अगर मैं इसमें शून्य का वैल्यू पुट करूँ तो आंसर में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। और देखो बाकायदा हमें -1 पे भी 0 मिला है और -4 पे भी क्या मिला है, 0 मिल रखा है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आया होगा कि जब डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। ठीक है, चलो अब एक बार हम लोग डी नेगेटिव वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग डी नेगेटिव ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि डी नेगेटिव आखिर बनेगा कैसे। ठीक है, अगर डी नेगेटिव मेरे को बनाना है तो या तो मेरे को सी को, नहीं तो ए को ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमारे पास फोर्थ पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं। हमारे पास लेट्स से हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास है -6x। ठीक है, और प्लस में क्या ले लिया जाए, और तो अच्छा ये सब माइनस का हम 7 कर लेते हैं और ये प्लस का 6। ठीक है, अच्छा इसका अब देखो ए क्या है 1, बी क्या है -7 एंड सी क्या है 6। ठीक है, अब डी कैलकुलेट करो, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। बी क्या है हमारे पास -7 दैट इज स्क्वायर, -4 इंटू क्या हो जाएगा ये 4 इंटू ए। ठीक है, इंटू सी। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ओके, हम लोग क्या करते हैं इसको कि जस्ट वेट अ मिनट, हम लोगों को नेगेटिव बनाना है। ओके, डी को कैसे बनाना है, नेगेटिव बनाना है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं इसको भी अगर 6 कर दूँ, नहीं, अगर मैं इसको किया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको किया, चलो इसको कर देते हैं नेगेटिव, इसको भी, और इसको भी कर देते हैं नेगेटिव। ठीक है, ओके, इसको भी हम लोग कर देते हैं नेगेटिव। और हमारे पास ये भी कैसा है, नेगेटिव है, और ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव है। तो देखो ये हो, तो इसको हम लोग चलो ये हो गया हमारे पास 49। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और माइनस नेगेटिव। ओ हो, तो अगेन हमारे पास ये कैसा आ गया, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो माइनस ही होगा ना। हाँ, तो ये तो खत्म हो गया। सी डॉट्स, हम लोग क्या करें क्या करें, चलो तो नेगेटिव का तुम लोग कमेंट करना। ठीक है, उसका मैं ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, कमेंट करना। ठीक है, मैं उसका ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेट अ मिनट, मैं एक एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ। ठीक है, अब जब हम लोग कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो कमेंट क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा अगर देखो तो हम क्या करते हैं, सॉरी इसको हटाओ, हम लोग पी ऑफ एक्स ले लेते हैं। क्या
ओके तो ओके तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है हम लोग बोल दे रहे हैं कि वो है लेट्स से हमारे पास है वो 2x² ठीक है, माइनस का 4x और माइनस प्लस का 5। चलो इसका ए बताओ, ए क्या हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा माइनस का 4 एंड डी क्या हो जाएगा 5, सॉरी सी क्या हो जाएगा 5, हमारे पास सी क्या हो जाएगा 5। अब अगर हम लोग डी कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, बी देखो बी क्या है माइनस का 4, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 इंटू ए क्या है हमारे पास 2 एंड सी क्या है 5, तो ये हो जाएगा 16 और 4 दूनी 8 बच्चे 40, तो ये हो गया माइनस का 24। ठीक है, तो डी तो माइनस का 24 आ गया ओके, बट डी कैसा आया नेगेटिव आया, डी कैसा आया नेगेटिव आया। हमारे पास ए कैसा है पॉजिटिव है, देखो ए कैसा है पॉजिटिव है, तो ए तो खाली तय करेगा कि ग्राफ बनेगा कैसे। ठीक है, ये खाली क्या तय करेगा ग्राफ बनेगा कैसे, तो ये बता रहा है कि ग्राफ कैसा बनने वाला है पॉजिटिव बनने वाला है। हम लोग बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए भी। ठीक है, देखो अगर अपन बॉक्स बनाए इसके लिए भी तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ये x होगा ये y होगा। अगर x को हम लोग 0 रखें तो देखो, क्योंकि अब 0 रखेंगे तो ये 0 ये वाला टर्म 0 ये वाला टर्म 0, तो बचेगा क्या केवल 5, 0 पे हमें 5 मिला। अगर हम लोग 1 रखें तब हमें क्या मिलेगा, देखो 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 होगा हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 प्लस में 5, 2 माइनस का 4 प्लस 5, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस में 5 दैट इज 3। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 2 पे क्या मिलेगा, तो जो 2 पे मिलेगा वो वैल्यू हमें मिल रहा होगा क्या, तो पी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 प्लस में 5, देखो ये 4 और दूनी 8, माइनस का 4 दूनी 8 और प्लस में 5। ठीक है, तो हमें 5 मिल गया। अगर हम माइनस का भी 1 रख लें तब हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस के 1 पे हमें मिलेगा पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 प्लस में 5, तो देखो ये तो पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, और ये हमारे पास क्या था देखो सॉरी हाँ, तो ये 2 बन गया और माइनस माइनस प्लस अगेन 4 और प्लस में 5, तो 6 और 5 11, माइनस 1 पे हमें क्या मिला 11, माइनस का 2 देख लो, माइनस के 2 पे हमें क्या मिलेगा बताओ, माइनस के 2 पे हमें क्या मिलेगा, तो माइनस के 2 पे हमें मिल जाएगा पी ऑफ माइनस का 2 दैट इज माइनस का 2 सॉरी ये एम सॉरी 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 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 2 और प्लस में 5, तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस का 8 प्लस में 5, तो ये हो गया 8 माइनस 8 प्लस में 5, अरे यार माइनस 2 पे भी हमें क्या मिल गया 5, हमारी राइट और रॉन्ग, माइनस 2 पे 5 कैसे मिल सकता है, तो 4 दूनी 8 और माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, ये भी हमारे पास प्लस गेट होगा ना, ओ हो देखो देखो, तो ये हो जाएगा 16 और 5 21, 21 हो गया। मेरे पास जो डिफरेंस है डिजिट का वो काफ़ी लंबा आ गया है, तो हम लोग थोड़ा सा यूनिट को बढ़ा बढ़ा कर रख देंगे है ना, ताकि प्लॉटिंग आसानी से हो जाए, स्पेस यहाँ पे दिक्कत ना हो स्पेस का। ठीक है, क्योंकि वाई में हमारे पास ज़्यादा है तो हम लोग ग्राफ को उसी हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव वाई में ज़्यादा है, तो पॉजिटिव वाई के हिसाब से हम लोग नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ताकि ऊपर हम लोग लिख पाए अच्छे से नंबर्स को। देखो खैर यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, देखो x को मैं जब 0 रख रहा हूँ तो y भी मुझे क्या मिल रहा है 5। ठीक है, तो मैं 5 5 करके बना लेता हूँ, लेट्स से ये हमारे पास 10 है, ये 15 है। ठीक है, मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ, देखना
चलो, तो ये 15 है, तो लेट से ये 20 है, तो जाहिर सी बात है 21 इसके ऊपर ही ऊपर होगा, बट मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि ये 25 है। ठीक है, चलो, तो 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देखो, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 0,5। अब अगर मैं 1 रख रहा हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। तो 3 पक्का कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ये वाला 3। तो देखो आराम से, ये हमारे पास क्या हो गया, 1,3। अगर मैं 2 रखूँ तब मुझे क्या मिलेगा, तो 2, देखो 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो 2 पे मुझे क्या मिल रहा है, x पे जब मैं एक सेकंड सॉरी, अगर मैं 2 रख रहा हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अगर मैं x पे 2 रख रहा हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है, 5। तो ये कहानी तो और आगे चलेगा, लाइक दिस। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,5। अगर मैं x पे -1 रख रहा हूँ, यानी -1 इधर आएगा। ठीक है, तो -1 पे मुझे 11 मिल रहा है, तो 11 पक्का यहाँ होगा। ठीक है, तो देखो ये, ठीक है, -1 पे ये माइनस का सॉरी 11 केवल। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास, -1,11। मैंने इतनी बार सॉरी बोला है भाई, चलो कोई बात नहीं है। -2, तो माइनस के 2 पे मुझे क्या मिल रहा है, 21। तो देखो 21 ये रहा। ठीक है, ओके, मैं बार बार बोलूँगी, ग्राफ पेपर पे बनाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये मेरे को -2 पे 21। क्लियर, देखो इसका ग्राफ देख लो। तो इसका ग्राफ ना मुझे कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऐसे दिखाई मेरे को, मेरे को एक सेकेंड, ये मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ऐसे, देखो ये ऐसे जाता हुआ ऐसे, और ये ऊपर चलता जाएगा। कोई तुम बढ़ा दो, कोई सुनिए। ठीक है, ऐसे। तो देखो ये कहाँ पे मुड़ना स्टार्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे, यानी जिसका शीर्ष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो शीर्ष हमारे पास होगा 1,3। बात समझ में आई है, तो हमारे पास ये सिनेरियो रहने वाला है। तो आई होप ये बात भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने देखो, हमारे पास जब डी नेगेटिव हुआ ना, यहाँ क्या हो रहा है, डी नेगेटिव, तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इस केस में हम कहते हैं कि जो इसका जो रूट है ना, रूट मतलब जो शून्यक है, वो कैसा है, तो काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है। मेरा बात समझो, जैसे ही डी नेगेटिव हुआ, हमने क्या बोला कि हमारा रूट कैसा है, काल्पनिक है। दूसरी बात, हमारे पास जब डी पॉजिटिव हुआ तो हमने बोला कि डी कितने शून्य होंगे, तो 2 शून्य होंगे। हमने बोल दिया 2 शून्य होंगे। अब जब 2 शून्य मेरे को पता है तो हम इसको बोलेंगे वास्तविक शून्यक है। ठीक है, हमने क्या देखा, जब हमारे पास डी 0 हुआ तो एक ही जगह पे केवल टच कर रहा है, और टच करने का मतलब ये है कि उसके तो 2 रूट होंगे, लेकिन वही 2 रूट रिपीट करेंगे। यानी हमारे पास 2 रूट अल्फा बीटा मैंने बोला था, तो अल्फा भी मेरे पास 0 है एंड बीटा भी मेरे पास 0 है। इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ दोनों बात को। ठीक है, देखो बस ध्यान से सुनते रहना है कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। हमारा सारा कहानी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इस ग्राफ का सारा कहानी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहला बात, हमारे पास अगर p ऑफ x है, ax² प्लस bx प्लस c, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, आई होप समझ में आया होगा। अदरवाइज यार कोशिश करो समझने का, है ना। मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया, आई होप, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ग्राफ को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आई मीन बताया है, मैंने सिखाने की कोशिश करा है कि हाँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब आई डोंट नो कि
मेरे कहने का मतलब कि आई होप तुम लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, आई मीन तुम लोग को मजा आ रहा है मेरे साथ, ठीक है। बट बोर ना होना, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि तुम लोग बोर हो, है ना। बोर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर तुम सच्चे मन से देख रहे हो तो, ठीक है, शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो तो अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, ये वाला ए पे, ये ए क्या डिसाइड करेगा कि ग्राफ हमारा किस साइड बनेगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस बात को, ए तय करेगा, ए तय करेगा कि ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर। ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर, ठीक है, ये ए तय करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो सॉरी इस यहाँ पे नहीं लिखा। अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। एंड यदि हमारे पास ए नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, तो नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, डी तय करेगा कि बहुपद के, यानी बहुपद का शून्यक, डी तय करेगा कि बहुपद का शून्यक कैसा होगा, बहुपद का शून्यक कैसा होगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर डी पॉजिटिव हुआ तो याद करो क्या हो रहा था, वो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा था, और जहां जहां पे काटेगा ना वही, आई मीन देखो, क्योंकि घात तो है तो 2 ही शून्य होगा, तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, 2 बार काट रहा है। इसमें से हम एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। यानी अगर डी पॉजिटिव हुआ तो 2 शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, और ये शून्य कैसा होगा, वास्तविक, ये शून्य कैसा होगा, वास्तविक शून्यक होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर डी कैसा हुआ, 0 हो गया तो वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, केवल टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा। यानी ये वाला पॉइंट, यहीं पे अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी मैं बोलूंगा कि शून्यक बराबर होंगे, शून्यक या एक समान या बराबर एक समान होंगे, लिखो यहाँ पे शून्यक एक समान होंगे, एक समान होंगे। जब एक समान है और ये कैसे होंगे, तो ये भी वास्तविक होंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। और तीसरा बात, अगर हमारे पास डी कैसा है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास एक्स अक्ष है। अगर हमारे पास डी नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, और जब टच ही नहीं कर रहा है तो कोई वास्तविक शून्यक ही नहीं होगा। यानी कि इस केस में काल्पनिक शून्यक होगा। कैसा शून्यक होगा, काल्पनिक शून्यक होगा। अब काल्पनिक शून्यक का कहने का मतलब है ना, देखो कि अब काल्पनिक शून्य को मैं कैसे तुम लोग आयोटा से देखो, काल्पनिक शून्य का मतलब इमेजिनरी है ना, वो रियल नहीं होगा। काल्पनिक का मतलब है कि वो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, वो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा बट कोई इशू नहीं, याद रख लेना, ठीक है। अगर कभी भी यदि एक रूट ऐसे आ रहा है, रूट के जैसा, जैसे कि एक रूट आ रहा है p प्लस रूट क्यू, ठीक है, तो जो दूसरा होगा, तो दूसरा जैसे कि यदि एक शून्यक, ठीक है, यदि एक शून्यक p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा शून्यक, या फिर रहने दो इसको, आगे आने वाले समय में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, शायद नेक्स्ट क्लास में। तो ये बात समझ के रखना।
अब हम ना इनको भी, इसको भी और इसको भी एक साथ मिला करके देख लेते हैं, ठीक है। एक साथ मिला करके देख लेंगे। देखो एक साथ कैसे मिलाएंगे। सबसे पहला, अगर मेरे पास D पॉजिटिव है तो इस केस में A हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है एंड A नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। दोनों ही केस में हमारे पास इस पॉसिबिलिटीज है। देखो हमारे पास अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अगर D पॉजिटिव हो गया, दोनों ही केस में क्या आ गया, D पॉजिटिव हो गया, तो एक तो बात कंफर्म है कि अगर A नेगेटिव हुआ, लेट से मान लो कि देखो हमारे पास केस क्या होता है, केस देखो, केस 1 कि A पॉजिटिव है एंड D कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो A पॉजिटिव क्या बताएगा कि ग्राफ हमारा ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है। अच्छा एक बात बताओ कि हम लोग एक्स अक्ष को ही ग्राफ क्यों काट रहा है, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में है, और इसको हम लोग एक्स अक्ष मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर वाई में होता तो वो वाई अक्ष को काटता, सिंपल, ठीक है। चलो तो ये लेट से हमारे पास ये कैसा है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, एक्स अक्ष है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ ए क्या बताएगा कि ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा, और डी क्या बताएगा कि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, लेट्स ऐसा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये एक अल्फा होगा, तो ये क्या होगा, बीटा होगा, और ये क्या है, तो एक्स अक्ष है, ठीक है। अब केस 2 देखो, केस 2 देखो, केस 2 क्या है कि ए नेगेटिव हो जाए एंड डी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इस केस में क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा, सॉरी सॉरी, देखो मैंने बोला ना, इतनी बार मैंने सॉरी बोला ना भाई कि आज तुम लोग पक ही गए होगे सॉरी सुन सुन के मेरा। कोई ना, पढ़ा भी तो सही से रहो ना, है कि नहीं। चलो तो अगर ऐसा है तो देखो, अब ए क्या बताएगा कि ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की ओर। ए क्या बता रहा है कि ग्राफ नीचे की ओर बनेगा, एंड डी क्या बता रहा है कि 2 जगह पे काटेगा। तो लाइक दिस, नीचे की ओर बना और कितनी जगह पे काटा, 2 जगह पे काटा। देखो तो ये भी अल्फा और ये भी बीटा, बस इतना ध्यान में रखना है। केस 3 देखो, अगर हमारे पास, अब देखो अगर हमारे पास ए पॉजिटिव हो जाए एंड डी कैसा हो जाए, 0 हो जाए, तो इस केस में भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो देखो अब क्योंकि ए हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है, तो ए क्या तय करेगा कि ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा कि नीचे की ओर बनेगा, और डी कैसा हुआ है, 0 हुआ है। तो डी 0 होने का मतलब क्या है कि केवल टच करेगा, लाइक दिस, ऐसे। यानी कि यही हमारा अल्फा होगा और यही हमारा क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। क्लियर, ओके। हम लोग चौथा केस देखते हैं। अब चौथा केस क्या होगा, देखो केस नंबर 4, अगर ए नेगेटिव हो जाए एंड डी क्या हो जाए, 0 ही रहे, तो इसमें हमारा जो ग्राफ बनेगा, देखना कैसे बनेगा। अब ए क्या तय करेगा कि ग्राफ किस ओर बनेगा, तो नीचे की ओर बनेगा क्योंकि ए नेगेटिव है, और डी कैसा है, 0, तो वही केवल और केवल टच करेगा। यानी कि यही हमारा अल्फा और यही हमारा बीटा, ठीक है। अब केस 5 देख लो, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव हो जाए एंड डी कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, एक यही लास्ट तो बच रहा है। तो यहाँ पे देखो कैसा होगा सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो होने वाला है वो देखो, यहाँ पे जो होगा, ए क्या बताएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर की ओर, और नेगेटिव मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा,
ठीक है। हमारे पास केस 6 आ जाता है। देखो केस 6, केस 6 क्या, ए नेगेटिव हो जाए एंड डी कैसा हो जाए, वो भी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, ए नेगेटिव क्या बताएगा कि ग्राफ नीचे की ओर, और डी नेगेटिव क्या बताएगा कि एक्स एक्सिस को वो नहीं काटेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास भी एक्स अक्ष है, ये भी हमारे पास एक्स अक्ष है, ये भी हमारे पास एक्स अक्ष है, ये भी हमारे पास एक्स अक्ष है। ठीक है, तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हमारे पास डी पॉजिटिव तो वास्तविक और, देखो ये अलग अलग रूट होंगे, वास्तविक और अलग अलग शून्यक होंगे। ठीक है, अगर डी जीरो तो वास्तविक तो होगा ही होगा और बराबर शून्यक होंगे, एक समान शून्यक होंगे, मतलब कि इक्वल, बराबर और एक जैसे, यानी कि एक समान शून्यक होंगे। अगर डी नेगेटिव हुआ तो वास्तविक नहीं, काल्पनिक शून्यक होंगे। ठीक है, काल्पनिक शून्यक होंगे। देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और, कि ग्राफ बनाने का तरीका, ग्राफ जल्दी कैसे बनाएं, है ना, ग्राफ जल्दी कैसे बनाएं। देखो अगर जब भी तुमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, लेट से मान लो एक्स स्क्वायर, तो देखो हम लोग यही पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ऊपर वाला जो हम लोग ले रहे थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम ए बी सी पता कर लो, ए क्या है 1, बी क्या है 5, सी क्या है 4। अब डी भी पता कर लो, डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9, यानी कि हमारे पास डी कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया, ए भी पॉजिटिव आ गया। यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए भी कैसा है पॉजिटिव है, डी भी कैसा है पॉजिटिव है। अब याद करो कि हमें क्या पता करना है कि ग्राफ मुड़ेगा कहाँ से, तो मुड़ने के लिए हमें शीर्ष पता करना है, और शीर्ष क्या होगा, वो होगा माइनस का बी अपॉन में 2a और माइनस का डी अपॉन में 4a। ये क्या हो जाएगा माइनस का बी क्या है हमारे पास 5 और 2 इंटू ए, 2 इंटू 1। ठीक है, और माइनस का डी क्या है हमारे पास, तो देखो डी 9 आया है और 4 इंटू 1, तो हमारे पास जो शीर्ष आ गया वो क्या आ गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2.5 एंड ये माइनस का 2.25, बस हो गया कहानी खत्म। अब हम लोग आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तुम एक वाई एक्सिस लाइन बनाओ, एक एक्स एक्सिस लाइन बनाओ। ठीक है, इतना आसान देखना है, एक्स एक्सिस हमने लाइन बनाया, हमने वाई एक्सिस लाइन बनाया, ये काम हो गया। अब देखो मेरे को क्या पता लग रहा है यहाँ से कि एक तो मेरा जो भी शीर्ष होने वाला है वो शीर्ष क्या होने वाला है, एक तो पहले ए पॉजिटिव यानी ग्राफ ऊपर की ओर बनने वाला है, और शीर्ष मेरा क्या होने वाला है, तो 2.5 माइनस का x, अब ये x है और ये क्या है y है, तो x पे जब मेरा माइनस का 2.5 होने वाला है, उस समय पे y क्या है, उस समय पे y क्या है, उस समय पे मेरा y है माइनस का 2.25, यानी कि हमारा जो भी काम होने वाला है वो कुछ इस तरीके से, हमारे पास ग्राफ ऐसा। अब देखो दूसरा चीज, इसके 2 शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो एक बात तो मेरे को तय है कि 2 शून्यक होंगे, मेरा ग्राफ जो मुड़ने वाला है वो यहाँ से मुड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ से। अब एक चीज की वो जब भी ये जाएगा ना, तो वो एक तो एक्स एक्सिस को काटेगा कहाँ पे, ये पता करना है। अब ये कैसे पता करेंगे हम लोग, तो वो पता करेंगे कि देखो जैसे ही कोई भी ग्राफ अगर
कोई ग्राफ पे कोई लाइन ये एक्स एक्सिस को काट रहा है तो वहाँ पे वाई क्या होता है 0। अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस को काट रहा है तो वहाँ पे एक्स क्या होता है 0। तो एक काम करना, इसको कर लेना फैक्टराइज, ठीक है, इसको क्या कर लोगे फैक्टराइज। तो इसका मेरे को फैक्टर आराम से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। और फैक्टर नहीं भी करने आता है ना तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, क्या, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का भी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो माइनस का बी क्या है हमारे पास 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी करके आ चुका है 9 अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये है मेरे पास माइनस का 6 प्लस माइनस 3 अपॉन में 2। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी ना, एक अल्फ़ा माइनस का 6 प्लस 3 बटे में 2 और एक बीटा, वो क्या हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 बटे में 2। देख रहे हो कितना आसान है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 बटे में 2 और हाँ, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस का 9 बटे में 2, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अल्फ़ा हो गया माइनस का 1.5 और बीटा क्या हो गया, वो हो गया माइनस का, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9/2 4.5, ठीक है। तो देखो एक हमें रूट क्या मिल गया माइनस का 1.5। तो एक तो हमारे पास देखो यहाँ पे कट करेगा ग्राफ माइनस का 1.5 पे और एक हमारा कट करेगा माइनस का 4.5 पे। यानी अब हमारा ग्राफ ओके ओके देखो बन गया ग्राफ। तो अब जो हमारा ग्राफ होगा वो ऐसे यूं, अब इतना छोटा सा एक सिनेरियो बना लो कि यहाँ से जाएगा और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ग्राफ आएगा, यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे जाकर के मुड़ने वाला है, ठीक है, यहाँ पे मुड़ने वाला है और फिर से यहाँ पे कट करेगा। अब जो मर्जी सो कर दो इसको, अब इसी दिशा में इसको आगे बढ़ा दो ऐसे और इसी दिशा में इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, बस बन गया हमारा ग्राफ तैयार। देख रहे हो इतना आसान है। तो ये ग्राफ जल्दी ऐसे बनाने का तरीका है कि रूट निकाल लो, ये सारी चीज़ें पता कर लो और ऐसे कर लो, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो इतना था हमारे पास द्विघात बहुपद के रूप में। हम लोग ग्राफ को थोड़ा सा जल्दी बनाना और सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी फिर से लंबा हो जाएगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करना, अगर नहीं आया है तो बता देना कि कहाँ समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सीखते रहें, बाकी मेहनत करते रहें, रिजल्ट तो अंत में ही मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहें अच्छे से।